8वां वेतन आयोग लागू, न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। अब अगला डीए 2025 में बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 2025 से पहले नए वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आमतौर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 34,560 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए हो सकती है। इस बीच ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जीसीएम) ने नवंबर में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई है। उम्मीद है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया गया है। दरअसल, अब तक हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता रहा है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रही हैं। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाना है, इसलिए अभी से हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर फैसला ले सकती है। नए वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। इसीलिए उठ रही है नए वेतन आयोग की मांग। गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों, खासकर महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाता है। अब तक केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती रही है। इसके मुताबिक अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है। फरवरी में बजट सत्र के दौरान कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद और भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की थी। कर्मचारी मंच ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को वेतन आयोग के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इस बारे में सवाल उठाए थे। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि फिलहाल 8वें वित्त आयोग के विचार के लिए केंद्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार को सिर्फ 2 ज्ञापन मिले हैं, इसलिए इसके गठन के बारे में कोई विचार नहीं है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर पर क्या प्रभाव होगा? खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 34,560 रुपए हो सकती है, यानी करीब 92% का इजाफा। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपए हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभावित है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57% से बढ़कर 3.00 या 3.68% हो सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया था और इसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। पेंशनर्स 30 नवंबर से पहले पूरा कर ले यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन। देश के लाखों पेंशनर्स के लिए काम की खबर है। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाते हैं, तो 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, नहीं तो अगले महीने से आपकी पेंशन अटक सकती है या बंद हो सकती है। हालांकि बाद में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन राशि खाते में आ जाती है।
सरकारी योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन भोगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगी इसे जीवन प्रमाण पोर्टल, फेस ऑथेंटिकेशन, पोस्ट पेमेंट बैंक, नामित अधिकारी के साइन और डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए जमा कर सकते हैं। नियम क्या कहता है? नियम के तहत 60 से 80 साल की उम्र के हर पेंशन भोगी को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। 80 साल के सुपर सीनियर पेंशन भोगी को यह सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करवाना होता है। नियम के तहत जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। जो पेंशन भोगी इस तारीख तक यह सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाएगा, उसे दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र क्या है? जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। इस प्रमाण पत्र के जरिए पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। बुजुर्गों के लिए बार बार बैंक या पेंशन विभाग के चक्कर लगाना मुश्किल होता है, इसलिए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है। मोबाइल का उपयोग करके घर से कैसे सबमिट करें? पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPPW चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सबसे पहले पेंशन भोगियों को अपने 5 MP या उससे अधिक कैमरे वाले स्मार्टफोन में आधार FaceID जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। अपना आधार नंबर अपने पास रखें। ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पर जाएं और अपना चेहरा स्कैन करें। जरूरी जानकारी भरें। फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी एक फोटो लें और उसे सबमिट करें। आपको अपने फोन पर SMS के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इन तरीकों से भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। बैंक, डाकघर, सीधे बैंक या डाकघर जाएं और जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। उमंग मोबाइल ऐप, उमंग ऐप की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। चेहरा प्रमाणीकरण, चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। जीवन प्रमाण पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल से डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र जमा करें। डोर स्टेप बैंकिंग, यह सेवा बैंक की डोर स्टेप सेवा के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध है। आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की सहायता से प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। डाकिया सेवा, डाकिया की मदद से भी जीवन प्रमाण पत्र आसानी से जमा किया जा सकता है। डोर स्टेप बैंकिंग ऐप, डोर स्टेप बैंकिंग ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करें और OTP डालें। पिन कोड डालें और समय निर्धारित करें ताकि बैंक अधिकारी आपके घर आ सके और आपके बैंक खाते से मामूली शुल्क कट जाएगा। बैंक द्वारा तय किए गए समय पर अधिकारी आपके घर आएगा और जीवन प्रमाण